हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अमरनाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं, कैसे पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं, यात्रा के दौरान ठहरने से लेकर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और यात्रा रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि अमरनाथ यात्रा को लेकर आपको सभी जानकारियां मिल सकें। तो आइए अब डिटेल में जानते हैं कि अमरनाथ गुफा की यात्रा कैसे करें। तो 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए दोबारा से खोल दी गई है और यात्रा रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से होना शुरू भी हो चुका है। इस साल अमरनाथ यात्रा 43 दिन की होगी और 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए सबसे पहले अमरनाथ बेस कैंप तक पहुंचना होगा। तो इसलिए पहले बात करते हैं कि श्री अमरनाथ धाम तक कैसे पहुँचे। तो बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं जहाँ से यात्रा शुरू होती है। पहला रास्ता है बालटाल से, जो केवल 14 किलोमीटर लंबा है। यह छोटा रूट है, लेकिन यह रास्ता काफी कठिन और सीधी चढ़ाई वाला है। वहीं दूसरा रास्ता है पहलगाम से, जो कि पारंपरिक रास्ता है। यह लगभग 36 किलोमीटर लंबा लेकिन आसान और सुविधाजनक रास्ता है। अधिकतर लोग पहलगाम वाले रास्ते से जाकर बालटाल वाले रास्ते से वापस आते हैं। पहलगाम और बालटाल ये दोनों ही स्थान श्रीनगर से अच्छी तरह से जुड़े हैं, इसीलिए सभी श्रद्धालु श्रीनगर होते हुए पहलगाम या बालटाल पहुंचकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री अमरनाथ की यात्रा पर आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या कार इन सभी साधनों के माध्यम से आ सकते हैं। पहले बात करते हैं ट्रेन द्वारा। तो अमरनाथ बेस कैंप का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर है, जो पहलगाम से लगभग 174 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अन्य रेलवे स्टेशन भी है जहां आप ट्रेन द्वारा आ सकते हैं, जो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन पहलगाम से लगभग 244 किलोमीटर दूर है, लेकिन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन बेहतर विकल्प है अमरनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ से देश के सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं और दूसरा ये कि जम्मू स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भगवती नगर जम्मू स्टेशन के नजदीक ही है। तीर्थयात्री जम्मू स्टेशन पहुंचकर 7-8 किलोमीटर दूर अमरनाथ यात्रा के लिए बने इस बेस कैंप भगवती नगर तक आते हैं। इस दूरी को ऑटो द्वारा 30-40 रुपए में पूरा कर सकते हैं। भगवती नगर बेस कैंप में आपको यात्री निवास के साथ साथ लंगर की भी सुविधा मिलती है, इसीलिए भगवती नगर पहुंचकर आप यहां नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह बसों और टैक्सियों द्वारा पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं। यहां बस का किराया 600-700 रुपए प्रति व्यक्ति होता है, वहीं टैक्सी का किराया लगभग 4 से 5 हजार रुपए होता है और यहां से 8-9 घंटे में आप पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं। बात करें बाई रोड जाने की, तो सड़क मार्ग के रास्ते पहलगाम पहुंचने के लिए पर्सनल कार या बस द्वारा आप पहले जम्मू पहुंच सकते हैं और फिर वहां से श्रीनगर। यहां दिल्ली से जम्मू की दूरी 590 किलोमीटर है और इस दूरी को 10 से 12 घंटे में पूरा किया जा सकता है। अगर आप बस द्वारा सफर कर रहे हैं तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों से बस की सुविधा सिर्फ जम्मू तक ही होती है। इसके बाद 8-10 किलोमीटर दूर अमरनाथ यात्रा के लिए बने बेस कैंप भगवती नगर तक पहुंचकर आगे का सफर पहलगाम या बालटाल तक पूरा करते हैं। वहीं बात करें एयरप्लेन द्वारा पहुंचने की, तो पहलगाम का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर है, जो करीब 92 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के अलावा कई और मेन सिटीज से श्रीनगर के बीच फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस द्वारा पहलगाम पहुंच सकते हैं। बात करें अमरनाथ यात्रा के दौरान ठहरने की, तो पहलगाम पहुंचने के बाद आपको यहां नाइट स्टे के लिए टेंट में ठहरने व विश्राम करने के लिए काफी ऑप्शंस मिलेंगे। यहां श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कैंप्स का एक रात का टैरिफ का किराया 375 रुपए होता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अलावा पवित्र गुफा के रास्ते में रात भर ठहरने के लिए प्राइवेट स्टैंड्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका किराया रजाई, गद्दे, कंबल और तकिए के साथ 350 रुपए से लेकर 800 रुपए पर पर्सन अलग अलग टेंट्स और लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा के रास्ते में पूरे ट्रैक पर अलग अलग एनजीओज और सोसाइटियों द्वारा यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे यात्रा के दौरान खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं आती है। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा पवित्र गुफा के रास्ते में यात्रियों को मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रदान की जाती हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर बेस हॉस्पिटल्स, मेडिकल असिस्टेंस सेंटर्स और इमरजेंसी सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। साथ ही श्राइन बोर्ड द्वारा अलग अलग बेस कैंप्स में क्लॉक रूम की सुविधा प्रदान की जाती है। दोस्तों, पहलगाम से चलने के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी का आता है,
जो पहलगाम बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है, जहां जाने के लिए मिनी बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहां 50 से 100 रुपए में चंदनवाड़ी पहुंच सकते हैं। चंदनवाड़ी में भी रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही चंदनवाड़ी में लंगर की सुविधा भी मिलती है, जहां आप खाने पीने के बाद अपने आगे की यात्रा को जारी रख सकते हैं। चंदनवाड़ी में ही श्री अमरनाथ गुफा तक पैदल ट्रैक करके यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी के बाद अगला स्टॉप शेषनाग पड़ता है, जो करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चंदनवाड़ी से शेषनाग की इस 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आप पैदल ट्रैक करके या फिर खच्चर, पालकी और पोनी की सुविधा लेकर शेषनाग पहुंच सकते हैं। शेषनाग में भी खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। शेषनाग पहुंचकर आप यहां रात को स्टे कर सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह अगले पड़ाव पंचतरणी के लिए अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। शेषनाग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर पंचतरणी नामक स्थान है। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी मात्र 6 किलोमीटर रह जाती है और इस दूरी को भी आप पैदल, खच्चर, पालकी या पोनी की सवारी करके पूरा कर सकते हैं। पंचतरणी में भी आपको खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा मिल जाती है। पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा पहुंचने पर आपको वहां दर्शन के लिए 1 या 2 घंटे लाइन में भी लगना पड़ सकता है। ये वहां की भीड़ पर भी डिपेंड करता है कि लाइन में आपको कितना टाइम लगेगा। पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद आप वापसी बालटाल वाले रूट से कर सकते हैं, जिसमें आपका उतरते हुए काफी समय बच जाता है। दोस्तों, अब बात करें कि बालटाल वाले रूट से आप पवित्र अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो कठिन और सीधी चढ़ाई होने के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस रास्ते से श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जल्दी भी पहुंच सकते हैं। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। बहुत से लोग एक दिन में ही इस 14 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके पवित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोग अमरनाथ यात्रा का परमिट बनवाते समय उस परमिट में पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा जाने और बालटाल रूट से वापस आने का प्लान बनाते हैं, ताकि दोनों रूट कवर कर सकें। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा पवित्र गुफा के दोनों मार्गों पर हेली सर्विस प्रदान की जाती है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से या फिर ऑथोराइज एजेंटों के माध्यम से की जाती है। यहाँ हेलीकॉप्टर का बालटाल से आने जाने का किराया लगभग 4000 रुपए और पहलगाम से लगभग 7000 रुपए होता है। दोस्तों, बात करें अमरनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से कराएं, तो अमरनाथ की यात्रा करने से पहले यात्रा पर्ची बनवाने के लिए 2 फॉर्म्स को भरना पड़ता है। नंबर 1 CSC फॉर्म यानी कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को अमरनाथ गुफा की यात्रा करने से पहले आपको ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स या इंस्टीट्यूशन से ही बनवाना पड़ता है। ये ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा लिस्टेड किए गए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपने आसपास के ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस को देख सकते हैं। बिना ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स या इंस्टीट्यूशन से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती। नंबर 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा चयन किए गए पंजाब नेशनल बैंक, जेके बैंक और येस बैंक की कुछ सिलेक्टेड ब्रांच में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ साथ CSC सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट साइज फोटो को डिपॉजिट करना होगा। इन दोनों फॉर्म को डिपॉजिट करने के बाद आपको 120 रुपए बैंक में जमा करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको अमरनाथ की यात्रा करने के लिए यात्रा पर्ची दे दी जाएगी। यात्रा पर्ची के बिना अमरनाथ की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी श्री अमरनाथ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।